क्या करना है, एक टेबल बनाई हमने, क्या बनाई, नेम, सिटी, आइटम, सेल्स, इसमें डेटा भर दिया। अब भरने के बाद आपको सिलेक्ट करना है जितने में डेटा लिखा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से पाइवोट बना देना है। क्या बना देना है, पाइवोट टेबल लिखा है। पाइवोट टेबल पे जैसे क्लिक करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। देखिए ये पहले देख चुके हो ना, ठीक है। तो अब आगे हम जैसे बढ़ते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, तो यहां से स्लाइस, यदि आप स्लाइस बनाना चाहो तो बना सकते हो। किसका नेम, कितने नेम है, आ गया। कैसे बना, यहां पर आए स्लाइस, ठीक है। और ये अब क्लियर, अपन ने ये क्लोज कर दिया तो यहां से ये भी क्लियर हो गया। कैसे हुआ, वापिस क्या किया, इंसर्ट स्लाइस, किसका, सबका चाहिए। कितने आइटम है, कितने सिटी है, बता दिया उसने। सेल्स कितना कितना फिगर में हुआ है, देखिए। कंप्यूटर, तो ये कर पाओगे। जब भी आपको डेटा प्राप्त करना हो तो कर सकते हैं, कोई बड़ा काम तो नहीं है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, पाइवोट टेबल बनाना पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगी, उसके बाद आप स्लाइस का यूज कर सकते हो, कर पाओगे। दूसरा टाइमलाइन, ये हमेशा डेट पे चलता है। टाइमलाइन कैसे चलता है, डेट। अभी चलाओगे तो बताएगा वी कांट लिखा है क्रिएट आर टाइमलाइन फॉर दिस रिपोर्ट बिकॉज इट डजंट लिखा हैव अ फील्ड फॉर्मेटेड एज डेट, राइट। कोई बात नहीं, तो इसके लिए हम इसको बंद कर देते हैं। पहले हम डेट फॉर्मेट तैयार करते हैं। इस सिटी को डिलीट कर दिया, वापस हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। यहां पर सिटी की जगह हम डेट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, डेट 01 डालना, 01/2020 पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप। ये डेट के बारे में हम समझा चुके कि नहीं समझा चुके हैं, नहीं समझाया, समझा दिया। अब इसके बाद आपको पाइवोट पर जाना है यहां से और ओके कर देना है। अब यहां से फॉर्मेट आप प्राप्त कर सकते हो। अब क्या होगा, जब भी आप टाइमलाइन पे जाएंगे, पाइवोट तो बनाते बनती है कि नहीं, फिर अब इसके बाद नया जो काम है वो ये है टाइमलाइन। डेट पे जैसे क्लिक करोगे तो एक अलग से आ जाएगा डेट। अब आपको डेट बाय डेट देखना है, मंथ देखना है, क्या देखना है, डे बाय डे देखना है, तो डे बाय डे आ गया, डेटा आ गया। एक दिन का डेटा कितना बिका, दूसरे दिन का, दोनों को मिला के, तीनों को मिला के एक डे बाय डे देख पा रहे हैं आप, हाँ आ रहा है ना। या यहां से यहां तक ये टाइमलाइन दिखा रहा है कि यहां से यहां तक का डेटा कितना हुआ। तो ये कैसे हुआ संभव, सबसे पहले हमने क्या किया, डेट, एक डेट, आइटम, सेल्स, नेम नहीं हो तो चल जाएगा, और बना है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने सिलेक्ट किया जितने में आपने लिखा हुआ है। इसको करने के बाद आपको इंसर्ट पे जाना है। अभी चलाओगे, चला के देख सकते हो क्या बता रहा, नहीं आ रहा ना। तो पहला काम क्या है आपका, पाइवोट नहीं बन पा रही थी, यहां से बना लो भैया, जैसा भी चाहते हो आप। दिख रहा है ना, ये अलग अलग फॉर्मेट दिख रहे हैं, तो जैसा भी आपको चाहिए वैसा बना लो, ये बन गया। इसको खोलोगे तो ये बताएगा, दिखा रहा ना। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें प्राप्त करना कि डेट बाय डेट कैसे कंजप्शन हुआ है, सेल आउट हुआ है। तो यहां टाइमलाइन चल जाएगा, ये डेट वाला सेक्शन आ जाएगा। अब यहां से मंथ की जगह हमारे पास डेट, दिनांक डली हुई है, तो एक एक डे के हिसाब से हमें देखना सेल कितना हुआ, बता दिया उसने। 1 तारीख को इतना हुआ, 2 को इतना हुआ था, 3 को इतना हुआ था, 4 को इतना हुआ था, 5 को इतना हुआ था, 6 को इतना हुआ था, ये 6 तक का इतना हुआ था। सब कुछ सिलेक्ट कर दोगे तो इससे बोला गया टाइम लाइन बनेगा।
कि नहीं बनेगा? यदि मंथ बनाया होता तो यहां से मंथ के हिसाब से देख पाते, क्वार्टर होता तो क्वार्टर, ईयर होता तो ईयर। चूंकि एक ही ईयर है तो 20 लगा तो 20 ही का डेटा दिखेगा पूरा। और मंथ एक ही मंथ में, यदि मंथ पे क्लिक कर दोगे, मान लो मंथ जा गया, अब देखोगे तुम फरवरी में क्या है, कुछ नहीं, जनवरी में बस सेल आउट हुआ है। तो इसीलिए अपन ने क्या कर दिया, डे कर दिया, क्योंकि डेट बाई डेट था डेटा, 3 डेट का डेटा आपके सामने एक्सेप्ट हो गया। देखिए ना, समझ आएगा? तो टाइमलाइन भी हो गया, स्लाइस भी हो गया। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाइपरलिंक, क्या लिखा है मालूम है? हाइपरलिंक, लिंक को जोड़ना। एक फाइल में रहते हुए हम वहीं से किसी दूसरी फाइल में भी जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, कोई भी एक नई शीट बना ली, मान लो न्यू। ओके, यहां पर हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया 44 या कोई भी लिख दिया, राम लिख दिया। इस पे लिंक बनाना है तो क्लिक करके बाहर वापस उस पे क्लिक करना है। तो यहां पर इंसर्ट पर जाना है और हाइपरलिंक। अब वर्ड की फाइल से जोड़ना चाहते हो, डॉक्यूमेंट की या DCA फर्स्ट से जोड़ना चाहते हो, किस पे जिससे जोड़ना चाहते हो उस पे लिंक क्लिक कर दो तो वो फाइल आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। आ गया? कुछ आया समझ में कि नहीं आया? मान लो यहां पर हमने और कुछ करना चाहते हैं, इस पे लिंक बनाना है, तो यहां पर आए और क्या कर दिया, लिंक, और यहां से एक्सेल की फाइल जिस लिखा है गोविंद, एक्सेल की खोलना है तो JA नाम से। जब भी इस पे क्लिक करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, जो दिख रहा है, ये आ गई, खुल गई लेकिन दिखाई नहीं दे रही तुम्हें। देखो, दिखने लगी JA। तो इसका मतलब हुआ कि सर हम किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। यस, कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की थर्ड आ गया, इस पे क्लिक करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। आ गया। तो जी लिंक बनाने के लिए कहा गया, जब भी आपको लिंक बनाना हो तो सिंपल हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं सर जी, टेक्स्ट का क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। यदि ऐसा लग रहा है आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, इसकी आवश्यकता क्या है, अब खुद समझ जाओ क्या आवश्यकता है। कहीं भी ले जाओ, इसको उठा के रख दो। क्या इस टेक्स्ट को उठा के रख सकते हो? हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में रखा जाए, तो कैसे रखेगा, नहीं रखे जाएगा। देखिए आ गया ना। यदि मान लो हमने इतना ही बना दिया, राम लिख दिया, क्या लिख दिया, राम, और पीछे का बैकग्राउंड हम इसको हटा सकते हैं। पीछे का बैकग्राउंड हटाना सिंपल काम है। कैसे हटाओगे, ये आ गया, हट गया ना। तो अब हमारा आसान काम हो गया कि नहीं हो गया? अब यदि ये बॉर्डर हटाना है तो फॉर्मेट पे जाके इसकी बॉर्डर भी हटा दो। देखिए लिखा राम, जहां पर भी आपको लिखना है राम को, टेक्स्ट बॉक्स एक स्वतंत्र टेक्स्ट लिखने की परमिशन देता है कि आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूव कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा फॉर्मेट इसमें रख सकते हो। तो सर जी तो हमें बन जाएगा। इसके बाद पहले भी देखा है हिडर एंड फुटर, ये हम पढ़ा चुके शायद कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर और नीचे देखिए यहाँ हिडर डल सकता है, तो नीचे क्या होगा, गो टू लिखा था उसमें, देखो क्या लिखा था, गो टू फुटर लिखा है। यहां से पेज नंबर, यहां से डेट डाल सकते हो, कहीं लिखा होगा डेट, करंट टाइम आ गया, करंट डेट, ये सब इंसर्ट हो जाएगा। अब दिख क्यों नहीं रहा है, दिखेगा तब। यहां से नॉर्मल भी हो जाता है, देखिए प्रिंट लेआउट भी हो जाता है, यहां से नॉर्मल, रीड लेआउट, जो भी करना है, ठीक है। हेडर फुटर, ये फॉर्मेट दिए हैं, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू हो गया, ये हेडर फुटर में आ गया, ये यहां से नॉर्मल हो गया। प्रीव्यू देखने के लिए आपको प्रिंट पर जाना पड़ेगा। देखिए ऊपर कुछ दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, कुछ बड़ा करके देख सकते हो,
एक डेट टाइम आ गया। तो ये पहले भी हम देख चुके हैं हेडर फुटर कैसे डाला। इंसर्ट पे गए और यहां से हेडर एंड इसको हम पेज लेआउट के अंदर से भी डाल सकते हैं। तो क्लियर। अब आया वर्ड आर्ट। इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये तो आता ही है, आता है ना। तो ये हेडर एंड फुटर का काम हो गया और वर्ड आर्ट। इसके बाद चलते हैं हम क्या, सिग्नेचर लाइन। ये भी आता होगा शायद। यहां पर लिखते हैं जैसे राम मैनेजर, जो भी लिखना है। ओके, सिग्नेचर पॉइंट तैयार करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। यदि आप चाहते हो कि हमें सिग्नेचर करना है वहां पर अलग से जगह बन जाए या जहां चाहे हम वहां उसे रख सके तो सिग्नेचर ला सकते हैं। लाने का सिंपल तरीका है क्या, सिग्नेचर लाइन और क्लिक। ओके, कर पाओगे। फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है ऑब्जेक्ट में? आपने देखा बिट में इमेज लिखा है। क्या लिखा है? एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट लिखा है, PDXML लिखा है। ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर दिए हैं। अभी हमें मालूम तो है नहीं, केवल हम पेंट प्लस अच्छे से चला सकते हैं तो उसको कर सकते हैं। ये पहले से चलाया, ठीक है। और इस पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को यहां पर ला सकते हैं। कैसे किया? यहां पर आए, बिट मैप इमेज इक्वेशन की जरूरत तो है लेकिन यही ला सकते हैं। तो जैसा भी हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो जैसी आकृति हम चाहें वैसा तैयार कर सकते हैं, राइट। तो ये क्लियर हुआ। पहले वर्ड में भी देख चुके हैं, सिंबल्स भी देख चुके हैं, लेकिन ये बंद है। क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करके रखा है। ऑब्जेक्ट से बाहर क्लिक कीजिए तो आपका सिंबल और इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैथ का कोई फॉर्मूला लिखना है तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कीजिए तो मैथ का फॉर्मूला यहाँ पर टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हुआ क्लियर? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। मैथ से संबंधित जो भी जानकारी आपको इंसर्ट करनी है तो हम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सिंबल्स, चिन्ह, फॉर्मेट, दिख रहा है। ये सारी एक मैट्रिक्स जोड़ना घटाना के लिए बनाना है। ये आ गया। तो जैसा चाहो वैसा मैट्रिक्स तैयार कर सकते हो। कैसे किया? सिंबल, ये आ गया, मैट्रिक्स, ये आ गया, ठीक है। तो चाहो जितना बड़ा चाहे हम उतना कर सकते हैं। लिखने का तरीका सिंपल है, टैब दबाते जाओ, बन गया। तो जितना भी हमें जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर दी गई। तो मैथ का पेपर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कर पाओगे? तो पिछली क्लासों में इसको भी हम देख चुके हैं। सिंबल, इसके पहले जो सिंबल देखा था उसमें ऑटो करेक्ट भी था और शॉर्टकट भी था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो करेक्ट, जैसे CUT कट लिखते थे तो क्या किया जाती थी, याद हो, ठीक है। कंट्रोल हम ए दबाते थे तो वहां पर कोई सिंबल आ जाता था, कंट्रोल 1 दबाते थे कोई सिंबल आ जाता। लेकिन यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, केवल ला सकते हो आप। या देखिए जहां पर कर्सर होगा वहां पर आ गया होगा। देखो आया, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हमें तो नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा? अरे आ गया ना, चाहिए। तो ऐसी तरह तरह के हम सिंबल्स का यूज जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हैं। जो भी कलर अंदर भरना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करो अंदर।
ठीक है, नमस्कार। बता